हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चंपा षष्ठी यानी स्कंद षष्ठी का व्रत आने वाला है 2024 में। चंपा षष्ठी यानी स्कंद षष्ठी जो है वो 7 दिसंबर की उदय तिथि में पड़ रही है। तो सब प्रथम तो आपको चंपा षष्ठी और स्कंद षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन करें क्या, इस दिन जो है स्कंद भगवान यानी कार्तिकेय जी की पूजा का विधान है और साथ में भगवान शिव के खंडोबा अवतार की पूजा की जाती है। तो आप शिवालय जाएं, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें कच्चा दूध मिलाकर, और भगवान को बेल पत्र है, धतूरा है, और भगवान को बैगन जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इसको बैगन छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है और भगवान को भोग लगाने के बाद, क्योंकि जैसे बैगन छठ है तो बैगन का भरता और बाजरे की रोटी गरीबों को वितरण दिया जाता है, मतलब दान करने का भी विधान है और चढ़ाने का भी विधान है। इसके अलावा आप अपने अनुसार जो भी चीज़ भगवान को अर्पण कर सकते हैं आप अर्पण करें। वहाँ पर 9 बत्तियों का दीपक जलाएं, शाम के समय पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा का शाम के समय बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और वहीं पर बैठकर शिव सहस्त्र नाम का पाठ है, शिव चालीसा है, या फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप या भगवान शिव के भजन करें आप। इसके अलावा इस दिन जो है कार्तिकेय जी की पूजा का विधान है। कार्तिकेय जी को लाल चंदन चढ़ाएं, उनको उनके मोर की पूजा करें, क्योंकि उनका वाहन क्या है, मोर है, और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं उनको। इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी एक कथा है, कथाएं अनेक है, जिसमें से मुझे एक कथा समझ में आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक मल और मणि नाम के 2 राक्षस भाई थे। दोनों राक्षसों ने संतों और देवताओं और जनमानस में बहुत ज्यादा उत्पाद मचा रखा था। इनके अत्याचार से बहुत ज्यादा देवता परेशान हो गए। वो शिव जी के पास गए। भोलेनाथ ने असुरों का अंत करने के लिए खुद को विशाल योद्धा के रूप में यानी खंडोबा अवतार लिया। उस दिन जिस दिन लिया था अवतार, उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। खंडोबा भगवान ने असुरों का अंत करके देवों और जनमानस की रक्षा की। तब से भी कहा जाता है कि शिव के स्वरूप खंडोबा बाबा की पूजा करने का चंपा षष्ठी पर विधान है। ये जो व्रत है अधिकतर किसानों और चरवाहों और शिकारियों का लिए भी है। ये व्रत मतलब इनकी रक्षा के लिए इन्होंने किया था, भगवान शिव ने खंडोबा अवतार लिया था। इसके अलावा ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि चरवाहाई और शिकारी और किसान ही व्रत रखें। इनके स्वामी माने जाते हैं भगवान शिव। जो खंडोबा अवतार है वो किसानों और चरवाहों और शिकारियों के स्वामी माने जाते हैं, रक्षा के। लेकिन ये चंपा षष्ठी का व्रत कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसको स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम है स्कंद, स्कंद किसका नाम है, भगवान कार्तिकेय जी का। तो भगवान कार्तिकेय की भी आप पूजा कर सकते हैं। जिनके संतान की दिक्कतें आ रही हैं या संतान अच्छे मार्ग पर नहीं चल रही, उनको भी इस दिन जो है कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे संतान की दीर्घायु होती है और इसके साथ साथ संतान का जो मन है वो एकाद होता है। कुल मिलाकर भगवान कार्तिकेय जी के खंडोबा अवतार की पूजा का विधान है। और खंडोबा अवतार अगर आपको नहीं, क्योंकि जगह जगह पर इनकी फोटो प्रतिमा नहीं होती, तो भगवान शिव को ही, जैसे कि मैंने बताया, इनको अवतार बनाकर ही इनकी पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव ही खंडोबा के अवतार हैं। इसके अलावा अगर आप व्रत रख रहे हैं तो जमीन पर आप सोएं, ये भी विधान है। फलाहार करें, क्योंकि साल में एक ही बार आती है चंपा षष्ठी, और भगवान कार्तिकेय को चंपा का फूल अर्पण करें, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। कुल मिला के पूरे दिन जो है आप सात्विक तरीके से अपना जीवन बिताएं। और इस दिन जो है शिवालय जाकर आप वहां पर बैठकर भगवान के शिव मंत्रों का प्रदोष काल में जाप करें, और हो सके तो पूरे मंदिर में आप दीपदान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था चंपा षष्ठी के विषय में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। चंपा षष्ठी है इसलिए जय खंडोबा बाबा, और बहुत बहुत धन्यवाद।